हे ओताकुस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। आज मैं करने वाला हूँ डेडमैन वंडरलैंड के एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं उसी बूढ़े आदमी को जो तमाकी के साथ था। वो बूढ़ा आदमी डेडमैन वंडरलैंड का डायरेक्टर है। उसका नाम है रिनिचिरो हागिरे। रिनिचिरो सीरो के पास जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए पुडिंग खरीदा था, वो हमारे हाइडिंग प्लेस में है। पर सीरो बोलती है, मैं वो नहीं हूँ जिसे स्वीट्स पसंद है। रिनिचिरो फिर अपनी कुर्सी से उठता है और बोलता है, चलो शुरू करें। और वो अपनी ट्यूब्स डिटैच कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी भी रेडमैन है। शीरो और रिनिचिरो फिर लड़ने लग जाते हैं। आगे अटैक करता रहता है शीरो पर, लेकिन शीरो भी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता जाता है मिनात्सुकी को देखने के लिए कि वो कैसी है। गांता तकामी से माफ़ी मांगता है कि उसने उसकी बहन को चोट पहुंचाया। तकामी बोलता है, हमारी माँ के मरने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी मिनात्सुकी को प्रोटेक्ट करने की। वो पूरा रूम फिर सेक होने लगता है शीरो और हागरे की लड़ाई की वजह से, और मिनात्सुकी का बेड खिसक के साइड में चला जाता है और उस पर कांच और मेडिसिन की कुछ बोतलें गिरने वाली होती हैं। मिनात्सुकी को होश आता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसे मरने के लिए छोड़ गई थी और उसके भाई ने उसे बचाया था। प्रेजेंट में भी तकामी मिनात्सुकी को बचा लेता है, पर तकामी को थोड़ी चोट आ जाती है। मिनात्सुकी तकामी के पास जाती है और तमाकी के चोट से कांच के टुकड़े निकालती है। तकामी मिनात्सुकी से बोलता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मिनात्सुकी बोलती है, पर मैं तो गिल्टी हूँ जो ही मैंने डैड के साथ किया था। तकामी बोलता है, पर मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितनी तुम हो, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता था उस टाइम पे तुम्हारी पावर्स के बारे में। मिनात्सुकी बोलती है, इस सब से वो तो नहीं बदल जाएगा जो मैंने डैड के साथ किया था। गांता भी वहीं साइड में होता है और उसको अजीब सा महसूस हो रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीरो ने डायरेक्टर को मार दिया है। डायरेक्टर मरते मरते बोलते हैं, शीरो तुम रेड एग हो। फिर शीरो अपना सूट पहनती है और हमें पता चलता है कि शीरो ही रेडमैन है जिसने गांता के स्कूल में हमला किया था। शीरो और हागिरे की वजह से बहुत सारा डैमेज हुआ था डेडमैन वंडरलैंड के जी ब्लॉक में। गांता को जी ब्लॉक में सेंजी मिलता है और सेंजी बोलता है, मैंने तुम्हारा गेम देखा था और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। पर गांता को बुरा लगता है कि उसकी वजह से सेंजी ने अपनी आँख खो दी। सेंजी बोलता है, ये सब तो यहाँ पर चलता रहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सेंजी ये भी बोलता है गांता से कि तुम जीत तो गए, पर तुम्हें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास ज़्यादा टेक्निक्स नहीं है। गांता पूछता है, किस तरह की टेक्निक? सेंजी बोलता है, तुम सिर्फ गांता गन का यूज़ करते हो। सेंजी गांता के ब्रांच ऑफ सिन को गांता गन कहकर बुला रहा है क्योंकि गांता अपने ब्लड को सूट करता है। वो दोनों गांता के ब्रांच ऑफ सिन के नाम को लेकर बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिनात्सुकी तकामी को रूम से बाहर निकाल देती है और बोलती है, तुम नर्स ऑफिस में जाओ, मैं खुद ही नहा लूंगी। गांता भी मिनात्सुकी को देख रहा होता है और मिनात्सुकी एक फ्लावर पॉट फेंक के मारती है जो कि सेंजी को लगता है। फिर गांता और तकामी मेडिकल रूम में जाते हैं और तकामी पूछता है गांता से कि शीरो कौन है। गांता बोलता है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, पर मुझे ये याद है कि शीरो मेरी बचपन की दोस्त थी। गांता बताता है कि ये कुछ 10 साल पहले की बात है जब उसकी मम्मी जिंदा थी। हमें फिर पास का सीन दिखाया जाता है। गांता शीरो के पास जाता है खेलने के लिए, पर शीरो बोलती है, मेरे हाथ और पैरों में दर्द हो रहा है उन इंजेक्शंस और टेस्ट की वजह से। गांता बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं, जब भी तुम दर्द में हो एसमैन को बुलाना चाहिए मदद के लिए। एसमैन एक कार्टून कैरेक्टर है। शीरो बोलती है, ये तो एक टीवी शो है बस। गांता शीरो का मूड ठीक करने के लिए कुछ कुछ कर रहा होता है, पर शीरो उसके खिलौने पर मारती है और वह खिलौना टूट जाता है और शीरो बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। गांता वहां से चला जाता है और रोने लगता है। वहां पर फिर एक डॉग आ जाता है और वो गांता पर अटैक कर देता है, लेकिन शीरो गांता को बचा लेती है। प्रेजेंट में गांता सोच रहा होता है कि कब वो शीरो से मिलेगा। दूसरी तरफ माकिना भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि नेक्रो मैक्रो बिना किसी ट्रेस के कहाँ गायब हो गया, पर तमाके ने सारे डेडमैन वंडरलैंड के डॉक्यूमेंट्स में लॉक लगा रखा हुआ है। माकिना को समझ आ जाता है कि इस प्रिजन में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं तमाकी प्रिजन डॉक्टर रेई तकाशिमा से पूछता है कि गांता के टेस्ट रिजल्ट्स कैसे थे। रेई बताती है कि गांता के चेस्ट में जो क्रिस्टल्स हैं वो नेमलेस वॉर्म से बने हुए हैं। नेमलेस वॉर्म्स एक टाइप के वॉर्म्स हैं जो डेडमैन उनके अंदर पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से एक नॉर्मल पर्सन डेडमैन बनता है। तकाशिमा बताती है कि रेड क्रिस्टल की वजह से ही गांता डेडमैन बना है। तमाकी बोलता है कि क्या हम ऐसे और लोग बना सकते हैं? तकाशिमा बोलते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है नेमलेस वॉर्म बनाने की, क्योंकि हम रेचडैक के इन्फेक्टेड सेल्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं।
तमाकी बोलता है वो डायरेक्टर का खिलौना है, मेरा नहीं। मैं 5 साल से यहाँ पर हूँ, पर मुझे ये नहीं पता उन मार्क्स के पीछे कौन है। तमाकी इन लोगों की बात कर रहा है जो लोग कार्निवल कॉर्प्स का मैच देखते हैं। जब ये प्रिजन मेरा हो जाएगा मैं इसे अपने हिसाब से चलाऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता तकामी को ढूंढते हुए मिनात्सुकी के पास जाता है और बोलता है मिनात्सुकी से कि मैं भूल गया था कि तुम्हें भी पेनल्टी गेम खेलना पड़ेगा। मिनात्सुकी बोलती है यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, मैं तो अपनी किडनी और स्टमक का कुछ हिस्सा ऑलरेडी गंवा चुकी हूँ। गांता बोलता है कि क्या हम इसे रोक नहीं सकते। मिनात्सुकी बोलती है मेरा भाई भी यही बोलकर यहाँ से चला गया था। करेक्शन ऑफिसर ने उससे कास्ट पॉइंट्स ले लिए थे, तमाकी वही लेने गया है। गांता भी वहां से चला जाता है। गांता वहां से जा ही रहा होता है कि एक डेडमैन उस पर हमला करती है। इस डेडमैन का नाम है कराको कोशियो। नेक्स्ट हम देखते हैं तकामी अपने कास्ट पॉइंट्स ले लेता है और उसे वहां पर मिलता है तमाकी। तमाकी बोलता है मैं गांता को देखने आया हूँ। वहां पर तमाकी का एक और आदमी आ जाता है और वो खुद को ऊबर मॉन्क कहकर बुलाता है। तकामी को लगता है कि ये सही में मॉन्क है, पर ऊबर मॉन्क बोलता है मैं मॉन्क नहीं। फिर तमाकी बोलता है कि जी ब्लॉक में तुम कास्ट पॉइंट से कई सारी चीजें खरीद सकते हो, पर प्रिजनर्स की सजा कम नहीं करवा सकते। तमाकी को बहुत गुस्सा आता है यह सुनकर, क्योंकि तकामी जो भी कुछ कर रहा था वो अपनी बहन की सजा कम करवाने के लिए ही कर रहा था। तमाकी बोलता है टाइम आ गया है तुम्हारी बहन के पेनल्टी गेम का, और तमाकी बोलता है पता नहीं आज उससे क्या लिया जाएगा, उसके हाथ, पैर या फिर कुछ और। ये सुनकर तकामी तमाकी पर हमला कर देता है, पर ऊबर मॉन्क तकामी को रोक लेता है और उस पर हमला कर देता है। तकामी काफी घायल हो जाता है ऊबर मॉन्क के हमले की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं कराको कोशियो गांता को कहीं और ले गई थी। गांता का होश आता है और कराको गांता से सॉरी बोलती है उस पर हमला करने के लिए, और वो बोलती है वो स्कार चेन की मेंबर है। वहां पर फिर स्कार चेन का लीडर नागी केनगामीने आ जाता है और बताता है कि स्कार चेन एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एनिमी है डेडमैन वंडरलैंड। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमें नए मेंबर्स चाहिए। कराको बोलती है मैंने ही तुम्हें रिकमेंड किया था तुम्हारे कल के गेम को देखकर। गांता सोचता है कि ये एक ऐसा प्रिजन है जहाँ सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी तरह सोचते हैं। और गांता उनसे बोलता है कि मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मुझे एक पेनल्टी गेम को रोकना है। गांता देखता है टीवी पर कि पेनल्टी गेम शुरू होने वाला है और गांता भागता है गेम रोकने के लिए। नागी बोलता है गांता से कि तुम प्योर हो। नागी अपना एक दांत निकालता है जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइस होता है और वो अपने मेंबर से बात करता है। आगे हम देखते हैं मिनात्सु की पेनल्टी गेम में होती है और डॉक्टर तकाशिमा वो मशीन चालू करती है जिसमें आएगा कि मिनात्सु के साथ क्या करना है। मशीन में आता है हेयर कट। डॉक्टर तकाशिमा इससे बिल्कुल खुश नहीं होती, ये हेयर कट वाली चीज नागी ने करवाया है। नागी बोलता है गांता से कि अगर तुम हमारे पर भरोसा करोगे तो हम तुम्हें अपने प्लान में शामिल कर लेंगे। फिर वहाँ ऊबर मॉन्क आ जाता है तकामी को लेकर और वो कराको पर हमला कर देता है। गांता उस पर हमला करता है पर ऊबर मॉन्क आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। ऊबर मॉन्क बोलता है इस बच्चे को मैंने यहाँ पर पहले नहीं देखा। फिर ऊबर मॉन्क बोलता है मैं प्रेयर चालू करने वाला हूँ और वो गिटार बजाने लगता है, पर वो कोई नॉर्मल गिटार नहीं होता, उस गिटार में गन्स भी लगी हुई हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। Thanks for watching.